बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 4 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 होल नंबर के रिव्यू एक्सरसाइज को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 है इन सर्कल द करेक्ट आंसर। इन सर्कल यानी सर्कल लगा देनी है, समझ गए। सर्कल का आपने यूज करना है। द करेक्ट आंसर जो दुरुस्त जवाब है उसके ऊपर आपने सर्कल लगा देनी है। अगर टिक कहा जाए तो इस तरह से टिक कर देनी है ये सिंबल, और सर्कल कहा जाए तो जो पास दिया हुआ है इनके ऊपर आपने इस तरह से जो सही है उसके ऊपर आप सर्कल लगा देंगे, समझ गए। तो पार्ट ए है द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज। तो 5 डिजिट नंबर, तो डिजिट का मतलब तादाद होते हैं, जो नंबर्स नंबरों की तादाद है किसी भी नंबर के अंदर, तो उसको हम डिजिट कहेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हर पार्ट में 5 5 डिजिट दिया हुआ है। तो 5 डिजिट नंबर में जो स्मॉलेस्ट सबसे छोटा जो नंबर है वो आपने यहाँ चूज करना है, समझ गए। तो सबसे छोटे और बड़े के लिए आपने याद रखना है कि 999 वाले जो नंबर्स है, 9 एक आ जाए तो एक डिजिट वाले ग्रेटेस्ट नंबर होंगे, 2 9 आ जाए तो 2 डिजिट नंबर होंगे ग्रेटेस्ट। तो 9 वाले नंबर ग्रेटेस्ट ही होते हैं, और जो स्मॉलेस्ट है उसके लिए 1 आएंगे और बाकी जीरोस आएंगे, समझ गए। जैसे कि 10 हो गए तो ये 1 0 का मतलब 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। इसी तरह 100 हो जाए तो ये 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर होंगे। तो यहाँ 5 कहा है तो इसका मतलब 1 के साथ 4 जीरोस आना चाहिए, समझ गए। तो ये 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर होंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 1 और 4 0, ये रहा आपका आंसर। तो इसके ऊपर आपने सर्कल लगा देनी है। इसके बाद पार्ट बी है आपके पास, आफ्टर राउंडिंग ऑफ 4 3 6 1 टू द नियरेस्ट 100 वी गेट। तो जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो इसके बाद आपको 4 3 6 1 का जो नियरेस्ट 100 वाले नंबर है वो क्या होंगे वो आपने यहाँ चूज करना है। तो वो जो आपको मिलेंगे, तो आप देख सकते हैं 100 कहा जाए तो बाकी आप छोड़ के सिर्फ ये 3 नंबर्स आप इसको 100 में 100 के मल्टीपल्स में कन्वर्ट करना है। ठीक, कैसे करेंगे? तो उसके लिए ये जो नंबर है अगर 5 से ग्रेटर हो तो इसमें इजाफा कर देंगे, अगर 5 से लेस हो तो क्या करना है, इसको यही रहने देना है, समझ गए। अगर 5 हो तो भी आपने इसमें एक इजाफा कर देनी है। तो ये 6 है तो इसका मतलब ये 300 की बजाय आप यहाँ 400 लिखेंगे। तो इस तरह से 4400 आपका राउंड ऑफ होके 100 में आ जाएंगे। ठीक, तो 4400 ये है आपका ऑप्शन, तो यही आपका आंसर होंगे। इसके बाद सी है इन द नंबर 73810 द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 8। तो यहाँ डिजिट 8 ये है, इसका आपने प्लेस वैल्यू क्या है ये आपने बताने है, समझ गए। तो प्लेस वैल्यू का मतलब यूनिट 10 100 होते हैं, तो ये 8 है तो इसका मतलब 800 इसकी प्लेस वैल्यू होंगे। तो यहाँ अगर मैं ऑप्शन देखूँ तो पार्ट 1 जो है वो सही आंसर है 800। तो इसके ऊपर आप सर्कल लगा देंगे। ठीक, अगला करते हैं। इसके बाद अगला पार्ट आप देख सकते हैं द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इज। तो सबसे ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो यहाँ ग्रेटेस्ट कहा जाए तो 999 वाले जो नंबर है वो आ जाएंगे, ये आपने याद रखना है। तो 5 डिजिट नंबर का मतलब 5 तादाद में 5 होने चाहिए। तो यहाँ से 99 वाले अगर मैं नंबर देखूँ तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होंगे, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, समझ गए, 1 2 3 4 5। इसके बाद ए है द नंबर ये इज ग्रेटर देन। तो ये इज ग्रेटर देन का मतलब ये ग्रेटर है, बड़ा है, ये नंबर बड़ा है, किससे बड़ा है ये आपने बताने हैं। तो यहाँ से मैं अगर ऑप्शन देखूँ तो ये इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है। तो यहाँ जो सही ऑप्शन होने चाहिए थे द नंबर ये इज स्मॉलर देन होने चाहिए थे, ये वाला ऑप्शन, समझ गए। तो इससे ये स्मॉलर है, तो ये यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा डायरेक्ट इस ऑप्शन के हिसाब से आंसर बता दूँ तो ये आपका सही आंसर होंगे। बाकी 3 सेम दिया हुआ है तो इसलिए। ठीक, तो ये थोड़ा सा अल्फाज आगे पीछे रद्द बदल करेंगे तो यही आपका आंसर होंगे। द नंबर 43,110 इज स्मॉलर देन 43,110 छोटा है, किससे छोटा है? तो यहाँ आप देख सकते हैं 43,112, तो इससे ये छोटा है, जो कि आपने सीखा है एक्सरसाइज में कि किस तरह से आप कंपेयर करेंगे। तो यहाँ 2 है, बाकी यहाँ तक सेम है, लेकिन 0 और 2 मतलब ये वाला ग्रेटर है ये वाले से। तो यही आपका आंसर होंगे। द नंबर ये इज स्मॉलर देन ये होना चाहिए। ठीक, और बाकी आप देख सकते हैं ये यकीनन इससे स्मॉलर नहीं है 6,
इससे भी स्मॉलर नहीं है, बाकी आप खुद देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि उन्होंने दिया हुआ है, राइट लिखें द फॉलोइंग नंबर्स, दर्ज झेल जो नंबर्स दिया हुआ है इनको आपने लिखना है इन वर्ड्स, अल्फाज में आपने लिखना है, ठीक, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में। तो यहाँ पार्ट ए से लेकर एल तक दिया हुआ है, तो ये हम डिटेल में एक्सरसाइज में भी सीख कर आए हैं, फिर भी हम यहाँ दोबारा से इसको एक बार लिख के आपको समझाते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए आप देख सकते हैं 43,567, तो ये इसको आपने वर्ड्स में लिखना है, अल्फाज में लिखना है, समझ गए। तो ये नंबर जो कि इस तरह से आप लिख सकते हैं वर्ड्स को इस तरह से, तो 43,560 क्या होंगे 7 जो कि उन्होंने दिया हुआ है, तो 567 समझ गए। तो ये अल्फाज में हो गए, वर्ड्स में। इसके बाद 39,774, तो 39,774 होंगे। पार्ट सी है 95,201, तो सिर्फ 201 ही दिया हुआ है, तो 95,201 आपका इसका वर्ड में आंसर होंगे। 54,674, तो 54,674 इसका वर्ड में आंसर होंगे, ठीक। इसके बाद अगला जो है ई 75,864, 75,864। इसके बाद 39,520, तो 39,520 आपका आंसर होंगे वर्ड में, ठीक। 21,000 और यहाँ 100 में नहीं दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो 0 100 लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए। तो 21,000। इसके बाद यहाँ से 86 ही होंगे, एंड 86 करके आप यहाँ एंड भी लिख सकते हैं। इसके बाद 98,695, 98,695 इसका आंसर होंगे। इसके बाद 60,000, यहाँ से सिर्फ 90 ही है, तो 60,090 ही लिखेंगे, यहाँ 100 की वैल्यू 0 है, समझ गए। 54,123, 54,123 आपका आंसर होंगे। इसके बाद की आप देख सकते हैं 45,290, 45,290, 53,642, तो 53,642 आपका आंसर होंगे, ठीक। तो ये पॉज करके आप लिख सकते हैं। अगला सवाल करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो सवाल आप देख सकते हैं, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म, तो एक्सपेंड करके लिखना है आपने इस नंबर को, समझ गए। तो एक्सपेंड के लिए आप प्लस में लिखेंगे, हर जो डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू को अलग अलग आप लिख के उसको प्लस में लिखेंगे, तो ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म होंगे, समझ गए। क्योंकि हम एक्सरसाइज में डिटेल में सीख कर आए हैं, तो इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर को एक दफ़ा रीड करता हूँ, आप देख लीजिएगा। तो 45,000 यहाँ पे दिया हुआ है 367, तो 40,000 होंगे, 5,000 होंगे, इसके बाद 300, इसके बाद 60, इसके बाद लास्ट में 7, तो इस तरह से ये प्लस में लिखेंगे, ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म होंगे, समझ गए। तो यहाँ एक्सपेंडेड फॉर्म करके लिखिएगा, बेहतर होंगे। इसके बाद 90 होंगे, यहाँ से 7 के साथ 3 0, 4 के साथ 2 0, 3 के साथ 1 0 और 1 अकेला आएंगे लास्ट में। इसी तरह से आप बाकी आप देख सकते हैं 10 होंगे, फिर इसके बाद 2 होंगे, फिर 5, 2 0, 6 के बाद 1 0, और 0 को अगर आप लिखना चाहो तो बाद में लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहो तो भी मसला नहीं है, ठीक। आपका आंसर सही होंगे 40,000, 6,500 और 70, इसके बाद 4 आपका आंसर होंगे। 60,000, 7,000 और 894 आपका इसका एक्सपेंडेड फॉर्म में आंसर होंगे, ठीक। तो बाकी इसको आप पॉज करके एक दफ़ा रीड कीजिएगा, पढ़ के समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ बाकी सारे नंबर हम सीख कर आए हैं। तो यहाँ एक चीज़ जो 54 है और 190 है, तो 50,000 होंगे, इसके बाद 4,000 होंगे, यहाँ से 100, इसके बाद 90, इसके बाद यहाँ 0 ही रहेंगे, ठीक। अगर आप लिखना चाहो तो इसको ऐड कर सकते हैं, नहीं करना चाहो तो भी आपका आंसर सही ही होंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं, राइट लिखें द फॉलोइंग इन न्यूमेरस, तो 10 डिजिट जो सवाल दिया हुआ है इनको न्यूमेरस में लिखना है, नंबर्स में। ये जो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म नज़र आ रहे हैं इसमें आपने लिखना है इस तरह करके, समझ गए। तो ये अल्फाज में है, इस तरह से आपने लिखना है 45,100, तो यहाँ मैं लिखता हूँ इसको न्यूमेरल्स में, आप लिखिएगा, फिर लाइन ड्रा करके कॉपी में दोबारा लिखिएगा, ठीक। तो 45,000, तो आप कॉमा यूज़ करेंगे 45 लिखने के बाद। इसके बाद 100, तो 100 के लिए 100 है और बाकी यूनिट और 10 के लिए नहीं है, तो आप 0 लिखेंगे, तो ये आपका 100 हो जाएंगे, ठीक। 30,000, तो 30 है,
इसके बाद और कोई डिजिट नहीं है तो 30 ही 1000 होंगे, कॉमा यूज करेंगे 840, तो 840 के लिए 4 और 0 आएंगे, समझ गए। तो 40 ही है, आगे डिजिट नंबर नहीं दिया हुआ तो 40 ही लिखेंगे। 51,000, 500, तो 500 के लिए 5 और 00 मैं लिख सकता हूँ, तो ये आएंगे आपका आंसर 51,500, समझ गए। इसके बाद डी दिया हुआ है 62,110, तो 62,100 इसके बाद 10 आएंगे, इसका नंबर्स में न्यूमरल्स में आंसर, समझ गए। 10,550, तो 10,550, तो 50 ये है 50 और 15 होते हैं, तो ये मिक्स ना कीजिएगा। 29,000, तो 29,000 के लिए 20 और 9 ये रहा, और इसके बाद 612 लिखेंगे। 96,700 आपका आंसर होंगे, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं, राइट द प्लेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट। तो कलर जो किया हुआ है रेड में 5, 2, 9, 0, 6 ये नंबर्स, इनका आपने प्लेस को लिखना है और साथ साथ इसकी प्लेस वैल्यू को भी आपने लिखना है, समझ गए। तो जो कलर किया हुआ है सिर्फ उसी का प्लेस और उसी की जो प्लेस वैल्यू है वो आपने लिखना है। तो इसके लिए पहले हम इसको लिखते हैं, फिर थोड़ा सा समझाते हैं। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि ये यूनिट 10, 100, 10,000 अब तक हम बहुत कुछ सीख चुके हैं, तो मैं हर एक को बारी बारी नहीं लिखूंगा, बल्कि एक दफ़ा लिख के इसको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं, इसका पार्ट ए 76,502, तो यूनिट 10, 100 होते हैं, यकीनन ये आपका 100 प्लेस पर मौजूद है। ये कलर किया हुआ जो नंबर है 5, तो इसके लिए आप प्लेस इसकी क्या है 100 है, यहाँ 100 लिखेंगे। इसके बाद इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ 5 है तो 500 मतलब 5 को आप 2 zeros के साथ लिखेंगे तो ये 500 हो जाएंगे। तो ये आप 5 का मल्टीपल्स आप समझ लीजिएगा, तो 5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 500 हो जाएगी, ठीक। तो इस तरह से इसकी प्लेस वैल्यू आपका 500 होंगे। यहाँ से 2 के लिए यूनिट 10, 100, 1000, तो यहाँ इसकी जो प्लेस है वो 1000 के प्लेस पर मौजूद है और साथ साथ इसकी वैल्यू यहाँ 2 है तो इसका मतलब 2000 होंगे, समझ गए। और यहाँ से आप देख सकते हैं 1000 के बाद 10,000, तो यहाँ 10,000 लिखूंगा ये प्लेस वैल्यू, और 9 है तो इसका मतलब 90,000 इसका जो प्लेस वैल्यू है वो हो जाएंगे। इसके बाद 0 मतलब यूनिट भी आप कह सकते हैं, वंस भी आप इसे लिख सकते हैं, ये पहला वाला जो है वो। तो इसके साथ साथ इसकी जो वैल्यू है वो 0 ही होंगे। यहाँ 6 यूनिट और वंस दोनों आप लिख सकते हैं, तो ये इसकी वैल्यू 6 है। इसके बाद यूनिट 10, 100, 600 होंगे और यहाँ 600 लिखूंगा, ये 1000 है तो 1000 लिखने के बाद 5000 लिखेंगे। ये 10,000 है तो 10,000 लिखने के बाद 20,000 इसकी वैल्यू होंगे, और यहाँ 1000 है तो 1000 लिखने के बाद इसकी वैल्यू जो है वो 6000 आप इसे लिखेंगे, ठीक। तो ये रहा आपके पास आंसर। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, जो कि एक्सपेंडेड फॉर्म में उन्होंने दिया हुआ है, अब आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक। तो यहाँ 10,000 और 1000, फिर इसके बाद 100, फिर इसके बाद 10, फिर इसके बाद यूनिट। ये जो नंबर है इसको इस तरह से याद रखिएगा। यहाँ तो सारे ऐसे ही दिया हुआ है, अगर एक नंबर नहीं दिया हुआ हो तो इस तरह से आपको मिक्स हो सकते हैं, ठीक। तो 3 है, इसके बाद 4 है तो 34,468 आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हो जाएंगे। तो 334, इसके बाद 468, यहाँ से 6, 9, यहाँ 0 उन्होंने दिया हुआ है, यहाँ भी 0 दिया हुआ है। अगर नहीं दिया हुआ हो तो ये यूनिट 10, 100 वाले नंबर्स को याद रखना है आपने, समझ गए। तो ये आमतौर पर कभी कभार नहीं भी दिया हुआ हो सकता है, तो उस वक्त आपने 6, 9 के बाद ये जो 100 और 10 ये यूनिट की वैल्यू दिया हुआ है, 110 की नहीं दिया हुआ हो तो इसका मतलब आपने 110 के लिए 0 आपने लिखना है, समझ गए। यहाँ दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट इसी तरह से लिख सकते हैं। तो 69005 होंगे, बाकी मैं जल्दी से लिखता हूँ तो 42910, और यहाँ 7167871, यह गामा यूज कीजिएगा 1000 के लिए, ठीक। तो 71678, और इसके बाद 13079, इसके बाद अगला जो है 18063 आपका आंसर होंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, समझ गए।
अगला आप देख सकते हैं कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग सिंबल लेस देन ग्रेटर देन आर इक्वल टू। तो इसको आपने मुआवजना करना है, कंपेयर करना है जो नंबर्स उन्होंने दिया हुआ है बाय यूजिंग ये सिंबल्स का आपने यूज़ करना है। समझ गए? तो ये हम सीख चुके हैं कि इसके लिए आपने छोटे जो नंबर्स है की तरफ आपने इसको रखना है, बड़े वाले जो नंबर है उसकी तरफ आपने ये जो खुला हुआ मुंह है इसको बड़े वाले नंबर के साथ आपने रखना है। ठीक, और अगर बराबर हो तो इक्वल टू का साइन यूज करेंगे जो कि ये वाला सिंबल है। यहाँ आप देख सकते हैं कंपेयर किस तरह से करेंगे, ये आप जानते ही है। 1 2 3 4 पहले डिजिट देखेंगे तो इसमें 4 है, इसमें 1 2 3 4 5 है, तो यकीनन डिजिट जिसमें ज़्यादा होंगे वो हमेशा ग्रेटर ही होते हैं। ठीक, तो ये ग्रेटर होंगे और ये लेस होंगे। इसके बाद अगर डिजिट बराबर हो तो फिर आपने बाकी जो नंबर है उसको कंपेयर करना है इस तरफ से। समझ गए? तो यहाँ से डिजिट इसमें ज़्यादा है मतलब ये ग्रेटर होंगे, तो इस सिंबल का मैं यूज़ करूँगा। इसमें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब आपने क्या करना है, पहले जो नंबर्स है लास्ट वाला नंबर समझ लीजिएगा, तो इसको आपने कंपेयर करना है। ये 3 है, ये 9 है, तो इसका मतलब ये ग्रेटर ही होंगे। समझ गए? तो ये सिंबल यूज़ करेंगे। 3 4 8 7 5 इज लेस देन 9 8 3 1 7। इसके बाद यहाँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो यहाँ से भी मैं बराबर है तो यहाँ से कंपेयर करूँगा। ये 5 है, ये 4 है, तो इसका मतलब ये वाला हमेशा ग्रेटर ही होंगे। ठीक, और इसी तरह इसमें भी आप देख सकते हैं दोनों में बराबर है, मतलब ये लास्ट को अगर मैं कंपेयर कर दूँ तो ये 7 है, ये 2 है, इसका मतलब ये वाला ग्रेटर है ये साइड और ये वाला लेस। तो इसके लिए मैं ये सिंबल यूज़ करूँगा। 75,326 इज ग्रेटर देन 21,635 होंगे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है ई आप देख सकते हैं 76643 दिया हुआ है। अब आपने कंपेयर करना था तो इसमें 5 डिजिट है, हर एक नंबर सेम है। पहला 7, फिर 6, फिर 6, फिर इसके बाद 4, फिर इसके बाद 3, मतलब सारे नंबर्स बराबर है, तो इसका मतलब इक्वल है। इक्वल टू का साइन आप यूज़ करेंगे यहाँ। समझ गए? इसके बाद इसमें भी आप देख सकते हैं डिजिट बराबर है। लास्ट नंबर अगर मैं देख लूँ तो ये 3 है, ये 5 है, मतलब ये वाला ग्रेटर ही होंगे। ठीक, इसके बाद यहाँ से भी आप देख सकते हैं डिजिट बराबर है, तो 6 है, ये 2 है, तो 6 वाला ग्रेटर ही होंगे हमेशा। तो यहाँ से मैं ये सिंबल यूज़ करूँगा, इस ग्रेटर ये। इसके बाद 3 और 2 है, डिजिट बराबर है, तो यहाँ से मैं ये सिंबल यूज़ करूँगा। ठीक, तो ये ग्रेटर होंगे, ये लेस होंगे। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 8, राइट द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग का मतलब बड़े वाले को आपने पहले लिखना है, फिर उसी तसलसल से छोटे वाले नंबर्स को लिखते जाना है। ठीक, तो इसमें कैसे पता चलेंगे ये हम डिटेल में सीख कर आए हैं। यहाँ भी थोड़ा सा बता दूँ तो इसके जो डिजिट्स है वो तादाद यकीनन 1 2 3 4 5 5 5 है तीनों में। अब ये जो लास्ट नंबर है इन तीनों को अगर मैं कंपेयर करूँ तो तीनों बराबर है। समझ गए? इसके बाद अगर इन तीनों को मैं कंपेयर करूँ तो ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, तो सबसे ग्रेटर वाला ये होंगे ये पूरा नंबर, फिर इसकी बात ये होंगे, फिर इसकी बात ये। समझ गए? तो कॉपी में आप दोबारा लिख के डिसेंडिंग ऑर्डर लिख के जिस तरह हमने पहले सवाल में किया था उसी तरह से आपने लिखना भी है। ठीक, मैं यहाँ दोबारा डायरेक्ट लिखता हूँ। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे ग्रेटर जो नंबर है उसको पहले लिखना है, तो ये ग्रेटर, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद है, तो आपने पहले इसको लिखना है 18624। इसके बाद 14 वाले जो नंबर है 14601। इसके बाद 12 वाले नंबर जो कि सबसे छोटा है, तो इसको आपने आखिर में लिखना है। ठीक, तो ये रहा आपके पास आंसर डिसेंडिंग में। इसके बाद इन तीनों को कंपेयर करो तो 1 यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो इसका मतलब ये ग्रेटर होंगे। तो मैं इसको पहले लिख सकता हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में 2 6 1 3 3 करके। इसके बाद इन दोनों को कंपेयर कर दूँ तो ये 6 है, ये 4 है, ये ग्रेटर है, ये लेस है, तो मैं 1 6 वाले जो नंबर है इसको पहले लिखूंगा और 1 4 वाले जो पूरा नंबर है इसको बाद में। समझ गए? तो ये डिसेंडिंग में आ चुके हैं, यानी ग्रेटर पहले और सबसे छोटा जो नंबर है वो आखिर में आ चुके हैं। और इसी तरह अगला पार्ट जो कि आप देख सकते हैं 2 3 3 0 और 2 2, तो ये ग्रेटर है, ये हमें पता चल चुका है। तो पहले मैं इसको लिखूंगा 3 0 5 3 6 करके। इसके बाद इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है, तो 2 2 बराबर है, 3 2 ये ग्रेटर है, ये लेस, तो 2 3 9 1 3 को पहले लिखूंगा और इसके बाद 2
2480 को बाद में, समझ गए। तो यकीनन आपने समझा ही है। तो ये 545454 ये भी बराबर है। तो 8 इसको अगर मैं देखूं तो 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ 9 है। तो इसका मतलब ये वाला सबसे ग्रेटर होंगे। इन दोनों को हम बाद में दोबारा देखेंगे। तो इस तरह से 54790 आ रहे हैं। इसके बाद इन दोनों को कंपेयर कर दूं तो 8 और 8 6, तो ये ग्रेटर है, ये लेस है। तो मैं इसको पहले लिखूंगा 788 वाले को, इसके बाद अगला वाला 86 वाले को बाद में लिखूंगा। तो ये रहा आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, समझ गए। इसी तरह से ही आपने राइट द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी सबसे छोटे वाले नंबर को पहले, फिर इसी तरह से तसलसल के साथ आपने लिखना है आखिर तक। तो इसको मैं जल्दी से करता हूं क्योंकि आप समझ चुके हैं। तो ये नंबर आप खुद लिखिएगा, ठीक। तो 9 4 8 4 और 3 3, तो इसमें पहला वाला जो डिजिट है इसको देखकर आप बता सकते हैं कि कौन सा वाला लेस है, कौन सा वाला ग्रेटर, समझ गए। तो इसको आपने पहले लिखना है यहाँ, इसके बाद आपने इसको लिखना है, इसके बाद इसको आपने आखिर में, समझ गए। तो ये आप दोबारा कॉपी में लिखिएगा। इसके बाद 1 1 1 सेम है, 9 2 4, तो इसमें सबसे छोटा वाला नंबर ये है। तो पहले आप इसको लिखेंगे, ये वाला नंबर, इसके बाद 1 4 ये वाला लिखेंगे, इसके बाद ये वाला, समझ गए। तो ये आपका SND में आ जाएंगे। और इसी तरह 4 3 4, तो ये सबसे छोटा है, इसको आप पहले लिखेंगे। इसके बाद इन दोनों में से कौन सा वाला पहले लिखेंगे, 4 2 है और 4 5, तो 4 2 वाला पहले लिखेंगे, 4 5 वाला आपने आखिर में, समझ गए। और साथ साथ अगर मैं इसका देखूं तो 36 35 37, तो सबसे छोटा ये है, पहले आप इसको लिखेंगे, इसके बाद आप इसको लिखेंगे, 6 है, इसके बाद 7, तो ये आपका लास्ट में आ जाएंगे, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट द फॉलोइंग रोमन नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इन नंबर्स को रोमन नंबर्स उन्होंने दिया हुआ है, इनको आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक। तो सबसे ग्रेटर जो नंबर है, बड़े नंबर को आपने पहले, फिर इसके बाद छोटे नंबर्स को बाद में लिखना है। तो इसमें कैसे पता चलेंगे, तो आप देख सकते हैं 10 20 25 है ये। तो आप रफ पर इसको एक दफ़ा इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, अगर ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहे हैं तो, ठीक। नहीं तो आप डायरेक्ट लिखेंगे आज के बाद। तो यहाँ से 10 और 25 और 24, यहाँ से 19 और ये 21, समझ गए। तो इसके लिए डिसेंडिंग कहा है, तो सबसे बड़े जो नंबर है वो आपका 25 ही है, इसको आपने पहले लिखना है। इसके बाद इससे छोटे जो नंबर है वो आप देख सकते हैं, ये 10 20, इसके बाद यहाँ से 4 है तो 24, इसके बाद 21 और 19 होंगे, समझ गए। तो मैं इसको जल्दी से लिखता हूँ, यहाँ से 21 आएंगे, इसके बाद 19 आपका सबसे छोटा वाला नंबर होंगे, ठीक। तो ये हम डिटेल में सीख चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिएगा जो हम एक्सरसाइज में कर चुके हैं। इसके बाद अगला है आपके पास X और L। तो L में आप जानते ही है ये 50 होते हैं और ये 100, तो X पहले आ जाए तो ये 40 हो जाएगा, ठीक। अगर X बाद में आ जाए तो 60 हो जाएंगे, ठीक हो गया। यहाँ से X पहले आ चुके हैं तो इसका मतलब 90 होंगे ये। और इसके बाद ये क्या होंगे आपका L जो कि 50 है और 10 बार यकीनन बाद में आए हैं तो ये 60 होंगे। इस तरह लिख के आप रफ पर लिख के फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में इजीली आप लिख सकते हैं, बल्कि इसको पूरा लिखते हैं ताकि समझ में आ जाए। तो ये आ गए आपके पास 50 60 और 65। तो यहाँ से डिसेंडिंग ऑर्डर में इससे लिख सकता हूँ, सबसे ग्रेटर नंबर आपका 90 होंगे जो कि XC दिया हुआ है। इसके बाद आपका 65 तो LXV, इसके बाद आपका क्या होंगे 60 तो LX, और इसके बाद लास्ट में आपका X और L होंगे, समझ गए। इसके बाद राइट द रोमन नंबर्स फॉर द फॉलोइंग नंबर। इनका रोमन नंबर्स आपने लिखना है। तो इनमें से कुछ मैं जल्दी से लिखता हूं। तो 9 के लिए IX होंगे, 21 के लिए 2X 20 और 1 होंगे, और 30 के लिए 3X के बाद यहाँ से 7 के लिए VII लिखेंगे, 49 के लिए इसके बाद आपके पास 9 के लिए IX होंगे, समझ गए। और 66 के लिए जो कि 50 के लिए यकीनन L होंगे, तो 7 के लिए LX और 6 के लिए VI। तो ये रहा आपका आंसर। और 31 के लिए 3X के बाद 1I आएंगे, और 40 के लिए के बाद 3I आप यूज़ करेंगे। 70 के लिए यहाँ से मैं इसका भी लिख लूँ तो L 50, इसके बाद 60 70, इसके बाद 3 के लिए 3, समझ गए। और 90 के लिए XL आएंगे जो कि 90 होंगे XL। तो ये रहा आपका 90, इसके बाद 2 आगे आएंगे तो ये रहा 92। 57 के लिए यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 50 के लिए L,
एल सॉरी यहाँ SC था 100 के लिए, तो 100 से 10 कम था, समझ गए। तो ये XC होना चाहिए 90 के लिए, और L 50 के लिए है तो L ही आएंगे, इसके बाद VI, समझ गए। इसके बाद राइट द हिंदू अरबिक न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स। तो इन न्यूमरल्स को आपने हिंदू अरबिक न्यूमरल्स में लिखना है, समझ गए। तो इस तरह से आप लिखेंगे। तो यहाँ 10, 20 और 24 है, ये 10, 15, 16, 17 है। और इसके बाद ये L जो कि 50, तो 50 यहाँ से 56, और ये रहा आपका 56, 7, और यहाँ से 50, 60, 71, और यहाँ से 10 पहले दिया हुआ है तो इसका मतलब 40 हो जाएंगे ये, और 10 पहले दिया हुआ है तो 90 इन दोनों के लिए, और 191, और 10, 20, 30 और 39। इसके लिए आप देख सकते हैं L के लिए 50 होंगे तो 59, और यहाँ से 50, 60, 70 और 75, 76, 77, 78, समझ गए। तो ये रहा आपका 78 आंसर, ठीक हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।